बिहार में टूटेगा बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। शाह के करीबी ने ठुकराया नीतीश का न्योता। नीतीश की बैठक में नहीं पहुंचे एनडीए के 3 सांसद। प्रगति यात्रा के दौरान दिखी बीजेपी जेडीयू में दूरियां। बिहार में नीतीश के पलटने की चल रही है चर्चा। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में कुछ तो चल रहा है और यही कारण है कि दोनों ही नेता एक दूसरे से मिलने से बचते दिख रहे हैं। मौके कई आए जब ये दोनों नेता मिल सकते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो इसलिए दूरी बनाए रखी। नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी चीफ लालू यादव कहते रहे हैं कि नीतीश बड़ा खतरनाक आदमी है। अगर वो आपके साथ रहते हुए आपसे ही डिस्टेंस मेंटेन करने लगे तो समझो बहुत कुछ सोच रहा है, धोखा देने की तैयारी है। लालू ने जो कुछ कहा था वो तब कहा था जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे, लेकिन लालू ने जो कहा नीतीश ने हर बार पलटी मारते समय उन्हें सच साबित किया। और इस समय लालू अमित शाह से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बीजेपी की सियासत को जानने वाला हर व्यक्ति ये समझ सकता है कि शाह की बीजेपी में क्या पोजीशन है। सरकार में भले ही नरेंद्र मोदी का फैसला अंतिम होता हो, लेकिन बात संगठन की जब आती है तो यहाँ अमित शाह की ही तूती बोलती है। अमित शाह ही फैसले लेते हैं और अमित शाह के फैसलों को तो मोदी तक को मानना पड़ता है। जेपी नड्डा भले ही बीजेपी के अध्यक्ष हों, लेकिन संगठन में उनसे ज्यादा दबदबा अमित शाह का ही दिखाई देता है और ये बात संघ को भी नागवार है। ऐसे में जब अमित शाह ने ये कहा कि बिहार में सीएम पद पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और इस तरह के फैसले मीडिया डिबेट में तय नहीं होते हैं, बल्कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही ये तय करता है। जब फैसला हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब शाह का ये बयान और उसके बाद नीतीश कुमार की बढ़ती बीजेपी से दूरी जो बता रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। वैसे नीतीश कुमार के इस बीच कुछ बयान भी लगातार आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे, अब यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश के बयान पर खुद जेडीयू के नेता ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो साफ है कि बीजेपी के नेताओं को उनसे क्या उम्मीद होगी। और आज हम अपनी इस वीडियो में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार एनडीए में चल क्या रहा है, इसका जवाब इस समय हर कोई तलाश कर रहा है। एक तरफ जेडीयू है जो दावा कर रही है कि 2030 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, तो अमित शाह कह रहे हैं कि हमने तो अभी इस पर कोई फैसला ही नहीं किया है। अब शाह के इशारे पर विजय सिन्हा का बयान जरूर आ जाता है, तो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि बिहार में एनडीए की नहीं बीजेपी की सरकार बनवानी है। बाद में बवाल बढ़ने पर वो सफाई भी दे देते हैं। जोश जोश में बोल गए थे, लेकिन अमित शाह तो सफाई भी नहीं दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब तक अमित शाह की तरफ से सफाई नहीं आएगी नीतीश कुमार भी उनसे मिलने को तैयार नहीं है। 25 दिसंबर को नीतीश कुमार इसी के चलते दिल्ली नहीं गए, क्योंकि बैठक तो जेपी नड्डा ने बुलाई थी, लेकिन इसमें अमित शाह भी थे। और कहा जाए तो बैठक बुलाई ही अमित शाह के चलते गई थी, क्योंकि उन्होंने 17 दिसंबर को राज्यसभा में खड़े होकर संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक विवादित टिप्पणी करती थी। बयान क्या दिया, बवाल मच गया। विपक्ष ने शाह के साथ ही पीएम मोदी को भी घेर लिया था और कहा था कि शाह माफी मांगे, नहीं तो पीएम मोदी अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें। अब जाहिर सी बात है कि अमित शाह को माफी मांगनी नहीं थी और पीएम उन्हें बर्खास्त करेंगे नहीं, ये भी तय था। ऐसे में विपक्ष को जवाब देना था, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि बैठक में लगे हाथों बिहार पर भी बात हो जाए। इसके लिए उन्होंने ललन सिंह को भेजा भी, लेकिन बात डॉक्टर अंबेडकर से शुरू हुई और उन्हीं पर जाकर खत्म हो गई। बीजेपी ने सिर्फ अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश की, ये मैसेज देने की कोशिश की कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी थी कि सहयोगी भी अब उससे छिटक रहे हैं और अंबेडकर पर दिया विवादित बयान बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इस मामले में तो सहयोगी भी छिटक जाएंगे, क्योंकि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो और या फिर नीतीश कुमार, तीनों के ही कोर वोटर्स वो ही हैं जिनको बीजेपी ने निशाने पर ले लिया था। और इसी के चलते नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली थी, जिससे उनके जो कोर वोटर हैं
वो नाराज ना हो जाएं। लेकिन इसी के साथ नीतीश ये भी चाहते थे कि इस बैठक में बिहार की भी चर्चा हो, लेकिन बिहार की तो बात ही नहीं हुई। इसके चलते 4 दिन बाद ही यानी 29 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। फिर से बात शुरू हुई कि नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार तो नीतीश बीजेपी के किसी भी नेता से नहीं मिले, ना पीएम से, ना बीजेपी अध्यक्ष से और ना ही अमित शाह से। यहां तक कि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आला कमान ने अमित शाह से मिलने का दबाव बनाया था नीतीश कुमार पर और इसीलिए नीतीश ने पीएम और अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों से ही मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और तुरंत पटना निकल आए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से उनके मिलने की खबरें जरूर आई हैं। यानी साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत अब खुलकर मिलने लगे हैं। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने के सबसे बड़े कारण अमित शाह के बिहार दौरे के रद्द होने से मिल गए हैं। 5 और 6 जनवरी को उनका पटना आने का कार्यक्रम तय हुआ था। इस दौरान अमित शाह की नीतीश कुमार से मुलाकात भी लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इंतजार करते रह गए। शाह ने दौरा ही रद्द कर दिया क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शाह और नीतीश की मुलाकात का एक ही एजेंडा था और वो था सीएम पद की उम्मीदवारी का। शाह गए ही नहीं, इसलिए नीतीश की उम्मीदवारी भी तय नहीं हो पाई। इसके बाद एक बात साफ हो गई कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस बार बिहार में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा और इस पर अब मोहर भी लगा दी गई है। दरअसल नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और जिस क्षेत्र में उनकी प्रगति यात्रा पहुंचती है वहां के विधायक और सांसदों के साथ वो बैठक भी करते हैं, वहां की विकास की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंच गए थे। उन्होंने सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस रीजन में लोकसभा की 3 सीटें हैं और तीनों ही सीटें एनडीए के पास हैं। 2 एलजेपी के पास और 1 बीजेपी के पास। एलजेपी से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और वीणा देवी सांसद हैं, तो बीजेपी के सांसद हैं नित्यानंद राय, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अमित शाह के बेहद खास माने जाते हैं। कहा जा रहा था कि नित्यानंद राय के जरिए नीतीश कुमार अमित शाह तक कोई मैसेज पहुंचाएंगे, लेकिन जेडीयू का मैसेज शाह तक नहीं पहुंचा क्योंकि मैसेंजर ही नहीं आया। नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई उसमें नित्यानंद राय पहुंचे ही नहीं। अब राय पहुंचे नहीं या उन्हें नीतीश की बैठक में शामिल होने से बीजेपी हाईकमान ने मना कर दिया, इस पर तो सवाल उठ रहे हैं। बिहार की सियासत को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि नित्यानंद राय का कद बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा है, खास तौर पर बिहार बीजेपी में। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय को ही सीएम उम्मीदवार तय कर दिया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया था। विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त हार मिली थी और इस कारण से नित्यानंद राय सीएम बनने से चूक गए थे। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार की बैठक से नित्यानंद राय ने दूरी बनाई है, उसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। वैसे इस समय बिहार में 14 जनवरी का इंतजार सभी को चल रहा है, क्योंकि 14 जनवरी को खरमास समाप्त होगा, मकर संक्रांति का पर्व है, दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा और इसी आयोजन को लेकर बीजेपी के अंदर डर दिख रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि दही चूड़ा भोज के दौरान नीतीश और लालू में बात होगी, जिसके बाद बिहार की सरकार गिर जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।